हम लोग वेद स्तुति ही सुन रहे हैं अभी। और कल सुने कि जो 5 हमारे चेतना के स्तर हैं, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा जो 3 नाड़ियाँ, उसमें सुषुम्ना नाड़ी पर और 7 चक्र, तो 7 चक्र में जो सहस्त्रार चक्र है, वहाँ तक ध्यान को ले जाने की ज़रूरत है। सब कल की कथा में हम लोग सुने थे। और आगे की कथा में, आगे की श्लोक में कहते हैं वेद की जीव कर्म के अनुसार स्वरूप प्राप्त करता है। सार है उस श्लोक का, सार है कि जीव कर्म के अनुसार, भगवान से कह रहा है वेद की जीव कर्म के अनुसार शरीर, स्वरूप शरीर प्राप्त करता है। कोई कुत्ता योनि में, कोई पशु पक्षी योनि में, मानव शरीर में भी कई भागों में आदमी है। आत्मा भगवान का दास है, अतः भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान की सेवा दास्य भाव से ग्रहण करें, इसी में जीव का कल्याण है। अन्यथा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर अनेकों शरीर का धारण करना होगा तथा अनिच्छित दुखों को प्राप्त करेगा। ये जो है इस श्लोक का तो सार था। जिसको हमने अभी बताया। अब है प्रश्न कुछ है कि भगवान को माने कि जाने, वेद इस पर क्या कहता है। कुछ प्रश्न है मानव के पास, तो अगले श्लोकों में इसकी चर्चा की गई है कि भगवान को मानना चाहिए कि जानने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि निरंतर हरि कथा सुनने वाले जो रसिक प्रेमी भक्त हैं, वे कैसे होते हैं। इस पर वेद भगवान से क्या कह रहा है। और वेद अपवर्ग शब्द का यूज किया। अपवर्ग का अर्थ यहाँ क्या है। फिर वेद अपने श्लोक में कुलाय शब्द का प्रयोग किया है। तो कुलाय का क्या अर्थ होता है। अखंड हरि स्मृति से ही कल्याण होगा, कैसे। अखंड हरि स्मृति से, हरि चिंतन से, अखंड हरि चिंतन से, अखंड हरि स्मृति से ही कल्याण होगा, कैसे। और जो भारतीय दर्शन, 6 भारतीय दर्शन हैं, वो कौन कौन हैं। और इसमें त्रुटि रहित कल्याणकारी दर्शन वेदांत दर्शन को क्यों कहा गया। इसमें देखना योग दर्शन भी आएगा पतंजलि का। त्वदनुपथम कुलायमिद मात्म सुरहित प्रिय वच। कुलाय मतलब होता है कौलीयते। कौ कहते हैं पृथ्वी को, और लीयते माने लीन होने वाला। तो पृथ्वी में लीन होने वाला कौन है। ये शरीर है। जो
और आगे कहते हैं कि नवत रमंतयोऽस दुपासनयात्महनौ यदनुसया भ्रमण त्यरु भये कुशरीरभृतः। जो इंद्रियों की तुष्टि में लगा रहता है, जो जीव जो है मनुष्य शरीर धारण करने के बाद, और प्राणियों की बात नहीं, भौतिक लोग जो होते हैं, सांसारिक लोग जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं? भक्ति को नकारते हैं। जबकि भगवान के साकार रूप को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि उनकी लीला का रस बहुत ही मधुर रस है, जिसको सभी पीना चाहते हैं। ये जो अपवर्ग है, तभी हम बताए अपवर्ग का अर्थ, सबका निषेध करने पर जो बच जाता है वही अपवर्ग है। परमात्मा का लोक जो है वह ज्ञान लोक है, सतलोक है, आनंद लोक है। अपवर्ग में से अ हटा दीजिए तो पवर्ग में क्या आता है? प फ ब भ म। तो प से पाप पुण्य, फ से फल, ब से बंधन, भ से भोग और म से मोक्ष की गति। ये सब अपवर्ग में नहीं है, पवर्ग नहीं है वह। परमात्मा का जो लोक है वहाँ पवर्ग नहीं है। ये पाप पुण्य फल बंधन भोग मोक्ष की गति वहाँ नहीं है। तो जो जीव मनुष्य खास करके इंद्रियों की तुष्टि में ही लगा रहता है, जो व्यक्ति आत्मा का हनन करता रहता है, उसे अधोगति हो जाती है, अधोगति में पहुंच जाता है। उनकी सारी वृत्तियां जो है शरीर के भोगों में लगी रहती है पूरे जीवन भर। जितनी वृत्ति उसकी है सब, शरीर को हम कैसे संवारेंगे, उसको क्या करें हम, आत्मा के बारे में वो सोचता ही नहीं। वो आत्मा का हनन करने वाला है, अधोगति में पहुंचा देता है उसको। फिर उस आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है जो अधोगति का शरीर है, पशु पक्षी जीव। वासनाओं की पूर्ति में ही उम्र बीत जाता है। ये कितनी दुखद बात है। और ये सब होता है किसके कारण? तो भगवान की जो माया है, वो ऐसे व्यक्ति को नचाती है। जबकि मानव शरीर रामचरितमानस में है कि ये शरीर क्यों मिला आपको? साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये माया कैसे नचाती है, तो इसको बड़ा सुंदर गाया गया है कि माया के मोहक बन की, माया के मोहक बन की, क्या कहूँ कहानी परदेसी,
क्या कहूँ कहानी परदेसी, भय है सुनकर हंस दोगे मेरी नादानी परदेसी। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा। अरे अंतिम बार चिता दीपक में जीवन को जलते देखा, सबने देकर प्राण मौत की कीमत जानी परदेसी। सबने देकर प्राण मौत की कीमत जानी परदेसी। क्या कहूँ कहानी परदेसी, माया के मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। ये जीव की गति है, देखो। रुके न पल भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले। लैला रोती रही किंतु कितने मजनू मुँह मोड़ चले। मरते को मल बस यहाँ बचती न जवानी परदेसी। क्या कहूँ कहानी परदेसी, क्या कहूँ कहानी परदेसी। जीवन का मधुमय उल्लास ओ यौवन का हास विलास, रूप राशि का यह अभिमान, एक स्वप्न है एक अजान। मिटता लोचन राग यहाँ पर, मुरझाती सुंदरता प्यारी। एक एक कर आ रही है हरी भरी कुसुमों की क्यारी। मैं न रुकूंगा इस भूतल पर, जीवन यौवन प्रेम गंवा कर। वायुड़ा कर ले चल मुझको जहाँ कहीं इस जग से बाहर। ये माया तो घेर लिया है। अब वो कवि कह रहा है कि वायु उड़ा कर ले चल मुझको जहाँ कहीं इस जग से बाहर। भय है सुनकर हंस दोगे
मेरी नादानी परदेसी, क्या कहूँ कहानी परदेसी, क्या कहूँ कहानी परदेसी। ये तो स्थिति है मानव का, माया के मोह में वो सब कुछ अपना समाप्त कर लेता है। और इसी को वेद स्तुति में भी जो कहा गया है कि हे भगवान, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। माया तो ऐसा घेरे हुए है ना, जो परमात्मा तत्व का ज्ञान करना अत्यंत कठिन है। और आप जो विविध अवतार ग्रहण प्रभु करते हैं, उसी का ज्ञान कराने के लिए। और उनके द्वारा फिर आप करते क्या है अवतार ग्रहण करके? उस अवतार के द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। देखो भगवान की लीला में कैसे कैसे भक्त रसिक लोग डूब गए। मीरा जी का नाम लो, तुलसी बाबा, कितने का नाम ले, चैतन्य महाप्रभु, अभी हाल में प्रभुपाद जी जो कई देशों में कृष्ण भावना मृत फैला दिया, हरिनाम संकीर्तन फैला दिया। तो भगवान की लीला कथा मधुर, इतनी मधुर है, इतनी मादक है कि जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, ये अपवर्ग वगैरह की बात तो छोड़ दो। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में कहाँ जाते हैं ऐसे लोग? आपके चरण कमलों के प्रेमी जो परमहंस लोग हैं, उनके सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है वहाँ पहुँचते हैं और इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। कोई कोई बिरले शुद्ध अंतःकरण महापुरुष आपके अमृतमय कथा समुद्र में विहार करते हुए परमानंद में मग्न रहते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ मानते हैं। नहीं, हमको ये सब प्राप्त चाहिए। और अगले श्लोक में कहते हैं कि प्रभु, यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानक शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते। अभी जो हम गाए, भला यह कितने कष्ट की बात है
इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लग जाती है और फिर उसके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। आप जगत के स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही तो हैं। इस जीवन में ही मेरा मन आप में रम जाए मेरे स्वामी। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। देखो एक भक्त जो है ये क्या कह रहा है कि आप जगत के स्वामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवन में ही मेरा मन आप में रम जाए मेरे स्वामी। मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज वेद स्तुति के कुछ भागों को सुने। चूँकि बहुत ये कठिन है इसलिए इसको धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। झूला की गीत को ही गाएंगे आज में कि झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ दे करके तन मन की ताल। झूलावरी सखी झूले में झूलने में झूले नंदलाल। झूलावरी सखी झूले में कोमल अधर है मुखरा मधुर है। कोमल अधर मुखरा मधुर फूलों से प्यारे प्यारे गाल। झूलावरी सखी झूले में झूलने में झूले नंदलाल। झूलावरी सखी झूले घुंघराली अलके सिपी सिपल के घुंघराली अलके सिपी सिपल के पूनम के चंदा सा भाल। झूलावरी सखी झूले में झूलने में झूले नंदलाल। झूलावरी सखी ओ झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ। अरे झूलना झूलाओ मंगल भी गाओ दे करके तन मन के ताल। झूलावरी सखी झूले में झूलने में झूले नंदलाल। झूलावरी सखी झूले में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।